वज़ीर-आज़म चूंडण खां पोइ पंहिंजे पहिरें विज़िट ते कराची पहुता आहिनि। कुझु अहम मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु जेका इत्तेहादी जमायत आहे MQM उन सां बि मुलाक़ात थी आहे ऐं अहम ॼाणाए पियो वञे अॼोकी जेको ही विज़िट आहे उन विज़िट जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ नाज़रीन ख़बरूं अवां बि ज़रूरु ॿुधियूं हूंदियूं। उन खां अॻु काल्ह माशी जेका माहिरनि जी टीम आहे उन सां मुलाक़ात थी हुई ऐं अॼु कुझु ॿियनि मामरनि ते वाज़े कयो वियो आहे त हीअ हुकूमत ईंदड़ ॾींहंनि में पंहिंजी प्रायोरिटीज़ खे कहिड़े डायरेक्शन में खणी वेंदी। ॿिए पासे असीं ॾिसूं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका हाणे ऐवाननि खां ॿाहिरि आहे, रोडनि रस्तनि ते आहे, उहा पिणु हिक ई हफ़्ते में 3 जलसनि जो शेड्यूल ॾेई चुकी आहे ऐं हिक ई हफ़्ते में 3 जलसनि सां गॾोगॾु हू इहा दावा कंदे नज़र अचनि पिया त हीउ जेको वक़्तु आहे हीउ असांजो वक़्तु आहे ऐं हीअ जेका स्ट्रीट पावर असां ॾेखारी आहे हीअ खोड़ शयुनि जो फ़ैसिलो कंदी। पर हीअ असीं अॼोके प्रोग्राम में जेको फोकस कंदासीं इन पासे ते बि कंदासीं त कहिड़े रीति हीअ जेका नई हुकूमत आहे इन वारे चैलेंज खे ॾिसे पई ऐं कीअं उनखे हैंडल कंदी। काल्ह ज़रूरु राणा सनावला साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त असीं जेकॾहिं हीअ जलसा कंदा त असीं जलसनि जो जवाबु उनखां वॾनि जलसनि सां ॾींदासीं, पर उनखां सवाइ ॿी कहिड़ी हिकमत अमली हूंदी इन मामलनि खे हैंडल करण लाइ। उन सां गॾोगॾु जेके ॿिया चैलेंजिस असांखे नज़र अचनि पिया माशी फ्रंट ते ऐं ॿियनि फ्रंट्स ते उन ते पिणु तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। काबीना जी जोड़ जख उहो बि वॾो हिकु चैलेंज नज़र अचे पियो। अञा ताईं उनजी अनाउंसमेंट जे हवाले सां के ख़बरूं साम्हूं न पियूं अचनि त उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। तफ़सीली जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां कराईंदसि। कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि सेनेटर शहादत अवान साहब। कराची स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि इश्तियाक बेग साहब आहिनि, सीनियर इकोनॉमिस्ट आहिनि, मुस्लिम लीग नून जे बिज़नेस फोरम जा प्रेसिडेंट आहिनि। इश्तियाक बेग साहब पिणु मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। बेग साहब आपको भी वेलकम करती हूँ यहाँ पर। ऐं आफ्ताब जहांगीर साहब आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि ऐं ताज़ो ई इस्तीफ़ा पिणु ॾिनी आहे हुननि पंहिंजे MNA वारे उहिदे तां। उन्हनि सां बि अॼोके प्रोग्राम में ज़रूरु राय वठंदासीं समूरी शयुनि जे हवाले सां। सभिनी खे वेलकम कयां थी, भलीकार चवां थी ऐं आगाज़ में बेग साहब आपकी और आफ्ताब साहब आपकी इजाज़त से शाहद साहब आपकी तरफ आती हूँ। और मैंने जिक्र किया कि आज ये पहला विज़िट था और पहला विज़िट में हमें तो कुछ फ़र्क इस लिहाज से महसूस हुआ, नज़र आया कि वो हमेशा हमने सुना कि जब भी वो प्राइम मिनिस्टर आते इमरान खान साहब तो सिंध गवर्नमेंट ये शिकायत करते हुए नज़र आती थी कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया चीज़ों के हवाले से और ना ही विज़िट का बताया गया, तो वो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया। इसके अलावा सिंध के अवाम बड़ी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ख़ासकर उस चीज़ को लेकर जो हमेशा से हम सुनते आए कि अब शायद वफाक वाला जो आप लोग कहते आए कि एक नाइंसाफ़ियों वाला दौर होगा, एक सिलसिला था, वो अब बंद होगा। देखें नाजिया, सबसे पहली बात तो ये है कि ये साबित हो चुका है कि सबका जो हुक्मरान था तकब्बर और गरूर उसमें ज़्यादा था, सियासतदानों वाली उसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। आज आपने देखा है कि सियासी सोच रखने वाला एक आदमी आया है तो सिंध की ये रीत है कि हर आने वाले को, हमारा ये रवाज है, हम भरपूर तरीके से उसको वेलकम करते हैं। तो आज जो नायब प्राइम मिनिस्टर साहब को खन्ना खाली हमारे वज़ीर आला साहब ने बनफ़ से नफीस वहाँ पे जाके, बल्कि उनकी टोटल जो कैबिनेट थी, जो लोग थे, वो सब के सब ने जाके एयरपोर्ट पर रिसीव किया, उनके साथ मज़ार पे गए और उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो CM हाउस में हुई हैं। तो उससे पहले वो सिंध गवर्नमेंट के तो पहले दिन से वो ख़िलाफ़ थे। वो सिंध को तो पाकिस्तान में शायद ग़ालिबन गिनते नहीं थे और सिंध हुकूमत तो उन्हें हज़म नहीं होती थी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान 4 इकाइयाँ हैं, जिसने मुल्क को चलाना है उसको एक पार्लिमानी सोच रखनी होगी। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि जो स्टार्ट हुआ है इंशाअल्लाह ताला, जो हमारे गिले शिकवे थे और जो मुल्क के ऊपर जो जिस तरीके से जो लोग, जो गासिब लोग वो मुल्क के ऊपर काबिज थे, उनसे जान छूटी, इंशाअल्लाह ताला अब हमाम के लिए कोराह भी निकलेगी, मईशत भी बेहतर होगी। देखिए मैं आपको ये नहीं मिले या ये नाइंसाफ़ी हो गई, देखिए हम वफाक का ये जो गवर्नमेंट है इसमें वफाक का सिंध हिस्सा है। अगर आप ये देख लें तो इस गवर्नमेंट में जनाब जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, हमारी इसमें एफर्ट्स हैं और सिर्फ जमहूरियत को बचाने के लिए मैं समझता हूँ ये कदम अगर आप APC से याद रखें, फिर MRD तक जाएं और उसके बाद ये वापस स्टार्ट हमने लेके किया है और इसको काबिले अमल ही जो है वो सिंध ने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा शाहद साहब। तो अब उम्मीद रखेंगे वो वाला बाब खत्म। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए तवक्को रखें कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। और अब खोखले नारे, वादे वईद
वो एक बल्ला एक गेम वाली बात नहीं होगी। यहाँ इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी जो निज़ाम है वो पार्लिमानी निज़ाम चलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आप देख लें कि एक खाली ये नहीं है, इनके कौलो फेल में कितना तज़ाद है। एक ज़माने में ये साबका हुक्मरान ये कहते थे और कि मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म के 10 बंदे आ जाएं मैं पार्लिमान से रिज़ाइन दे दूं। और फिर एक मैं सब तकब्बर की सबसे बड़ी बात बताऊं, इसलिए मुसलमान को कहते हैं कि कभी अपने लिए बद्दुआ या बदशगुनी ना मांगें। तो साबका जो है प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे लिए जो है वो जो है नो कन्फिडेंस की मूव आए और उसको मैं फेस करूँ। तो अल्लाह ताला ने वो बात सुनी और मैं समझता हूँ आवाम को गुलू खलासी हुई है और मुल्क के लिए इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बेहतरी होगी और आवाम के लिए ख़ासकर जो बेहतरी होगी। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंसमेंट की है और उसके बाद देखें कि सबसे पहले उन्होंने मिज़ार के ऊपर आके हाज़िरी दी है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके साथ शामिल हैं उन सब को ऑन बोर्ड लिया है और सबसे पहले बैठ के आज कराची में एक दूसरे की सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतर स्टार्ट और रमज़ान में ये स्टार्ट है। इंशाअल्लाह ताला बाबरकत होगा, मुल्क के लिए बेहतरी होगी। ठीक, शाह साहब आपने पहले दिन के अनाउंसमेंट का जिक्र किया। बेग साहब आपकी तरफ आऊँगी। जो पहले दिन की अनाउंसमेंट थी अपोजिशन वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब इस वक्त अपोजिशन में, वो ये कहते हैं कि ये सियासी वादे, ये सियासी ऐलानात बिल्कुल होंगे लेकिन इनको चला पाना, बरकरार रखना या उनको इम्प्लीमेंट करवा पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये यही हुकूमत है जो कहती है कि हमने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। एक तरफ से आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ से आप पेंशन हो, सैलरी का रेज हो, इस किस्म के ऐलानात करते हैं। तो ज़मीनी हक़ाइक़ सामने रखे गए हैं और इम्प्लीमेंट करवाना कितना आसान होगा। थैंक यू नाजिया। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आज मैं खुद फैसल बेस के ऊपर मौजूद था और प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए तो मैं उनसे मिला भी, बल्कि कुछ देर बात करने का भी मौका मिला। एक तो जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि जिस वार्म तरीके से उनको रिसीव किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब थे और आलमोस्ट काफ़ी सीनियर मिनिस्टर्स भी थी वहाँ पे तमाम मौजूद थे और जिस तरीके से मिला। देखिए, कहीं भी सियासत जो की जाती है वो लोगों को साथ लेके की जाती है। अगर आप ये सोचें कि नहीं जी मैंने किसी को साथ नहीं मिलाना और उन सबको इंतकामी कार्रवाइयों का, तो फिर आदमी का हशर वही होता है जो इमरान खान का हुआ है। मतलब उनका ये था कि जी एक मैं मुहिब वतन हूँ और बाकी सब जो हैं वो गद्दार हैं, चोर हैं, चकार हैं। वो तो हम बिजनेसमैनों को भी नहीं छोड़ते थे। जब कभी मुल्क से बाहर जाते तो कहते थे जी मेरे मुल्क के बिजनेसमैन जो हैं वो टैक्स वगैरह है वो चोरी करते हैं। तो आज मुझे जो एक अच्छी चीज़ लगी, जो वार्मथ नज़र आई, देखिए शहबाज शरीफ साहब को मैं बड़े करीब से जानता हूँ और ये पहला दौरा नहीं है। जब वो अपोजिशन में रहे हैं तो मुतवातिर वो कराची आते रहे हैं और कई बार मेरे घर पे भी वो डिनर वगैरह पे भी आए। कराची से बड़ा प्यार करते हैं और आप यकीन करें कि वो हमेशा ये कहते हैं कि कराची के लिए मैंने कुछ करना है, कराची के अवाम के लिए मैंने कुछ करना है। क्योंकि लाहौर का तो मैंने बहुत किया, अब कराची का आज भी ये हुआ है कि हालांकि बड़े लिमिटेड आवर्स थे। जो मेन मकसद था उनके यहाँ पे आने का, आज वो जाके कायद के मज़ार पे हाज़िरी देनी थी, क्योंकि ये एक रवायत रही है हर प्राइम मिनिस्टर की। मगर उसके बावजूद भी है कि K4 पे बात हुई है, ग्रीन लाइन के ऊपर बात हुई है और K4 के ऊपर जब उनको ये बतलाया गया कुछ फंड्स जो हैं वो रुके हुए हैं। ये इमरान खान देखिए आए थे यहाँ पे एक पेपर लेके कि 1000 अरब रुपए मैं कराची के लिए लेके आया हूँ, उसमें से 1 अरब रुपए भी जो था वो रिलीज़ नहीं हुआ। और आज जनाब शहबाज शरीफ साहब ने K4 के लिए जब उनको बतलाया गया कि जो मंसूबा जो है रुका हुआ है, वो कराची की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पानी की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा है कि नहीं जी मैं पूरी कोशिश, देखिए व्हेन देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। और देखिए हमारे पास जो इकनॉमिक स्ट्रीम है, आज आप सुन के बड़ी हैरानगी होंगी। एक पेपर किसी ने मुझे गया कि ये 2 घंटे की जो फ़्लाइट थी इसके अंदर इकॉनमी के ऊपर और सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि हम किस तरह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं। और उन्होंने दिया इन हालात में भी, जबकि इकॉनमी की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। हमारे ज़खायर जो हैं वो 2 महीने की इंपोर्ट जो करने के उसके भी हमारे बराबर नहीं है। मगर एक जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, चाइना ने, सऊदी अरब ने, ये तमाम कंट्रीज़ ने, टर्की में जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया है। और अब मुझे उम्मीद है क्योंकि कम से कम हम एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, तो IMF भी मैं लग रहा हूँ कि हम पे थोड़ा होला हाथ जो है रखेगा, FATF भी थोड़ा सा होला हाथ रखेगा। ये नहीं कि हम अपनी कोई सॉवरेनिटी जो है वो बेच के चले जाएंगे और उनके पैर पकड़ लेंगे, मगर तरीके होते हैं। डिप्लोमेसी जो सियासत है वो नाम ही डिप्लोमेसी का है। ठीक ठीक।
आफ्ताब साहब आपकी तरफ आऊँगी कि आपने सुना शहादत अवान साहब को, बेग साहब को, वो समझते हैं कि जो स्टार्ट हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है। वो कहते हैं कि वो सियासत नाम भी इसी का है कि सबको साथ लेकर चला जाए, जो सिलसिला पहले मिसिंग रहा। क्या कहेंगे आप? लेकिन जब शादी होती है ना तो स्टार्ट बड़ा अच्छा होता है, उसमें सारे बाराती होते हैं, सारा कुछ होता है, बड़ी अच्छी तरह से रुखसत होती है, ख़वातीन अपने मेके से ससुराल जाती हैं माशाल्लाह। उसके बाद फिर पता चलता है सूरत हाल का, कुछ दिन बाद गुजरने के बाद पता चलता है। अभी तो सब गुडी गुडी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग देखें दोनों तो आपके साथ बैठे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। वो वजीर आला हाउस में भी जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन वही वजीर आला हाउस है जिसके कायदीन का पेट फाड़ना था, चीरना था, लूटी हुई दौलत को बाहर निकालना था। ये सारी चीजें भी आएंगी सामने इंशाल्लाह। इलेक्शन होने दें, 6 महीने में हो, 3 महीने में हो, जब भी इलेक्शन होंगे तो या तो ये फिर ये कि पूरी एंटी पाकिस्तान की जितनी पार्टी है वो पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें एक तरफ और पीटीआई एक तरफ इलेक्शन लड़ेगी, तो फिर तो उस वक्त भी देखेंगे। या फिर ये है कि हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी, तो जब वो आवाम के पास जाएगी तो वो फिर क्या कहेगी? वो कहेगी, शहादत भाई कहेंगे कि यार मुझे वोट मत दो, इख्तियार बेग बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा नफीस आदमी है, इसको वोट दे दो। बात एक ही घर में वोट जाना है, समझे ना? तो फिर तो ये होगा, वरना फिर वही होगा जो जूतियों में दाल बटती है। फिर आप देखेंगे यहाँ क्या तमाशा लगता है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला खड़े हैं अपने मौके के ऊपर और डट के खड़े हैं, डट के खड़ा है कप्तान, समझे ना? और इंशाअल्लाह ताला हम 2 तिहाई अक्सरियत से वापस आएंगे, क्योंकि आवाम ने देखा है कि पहले किसी जमाने में पीसीओ का नाम सुना जाता था, अब कुछ और नाम निकला है उसका, शायद पीडीएम जजेस का। तो वो ये सब सारी कुव्वतें एक तरफ, लेकिन एक खान एक तरफ। तो अब फैसला तो यही है आवाम ने करना है कि पूरे सब इन सब के साथ इनको लेके चलना है, जो आपस में कल फिर एक दूसरे के खिलाफ होंगे, दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे, या जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है इमरान खान। ठीक, तो आफ्ताब साहब ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप कह रहे हैं या आप मौजूदा हालातों पर तबसरा कर रहे हैं? सर मैं दोनों सूरतों में कह रहा हूँ। मैंने मेरे 1977 की तारीख से शुरू की थी अपने सियासी कैरियर का आगाज। उस वक्त इख्तियार बेग भाई को पता भी नहीं होगा कि सियासत क्या, किस चीज का नाम है, क्योंकि मेरे ख्याल में उम्र भी इनकी कम होगी या उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन मैं जो है उस वक्त से सियासत के अंदर हूँ, मैंने अपने तजर्बे की रोशनी में देखा है। के बजाय मैं आपकी वो जो अभी आपकी हुकूमती एक्सपीरियंस रहा, आप उसको सामने रखकर कह रहे हैं कि ये शादी नहीं चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तो आपको पता है कि जो बैसाखियों की शादी होती है तो वो आपके सूरत हाल आपके सामने है, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमने ये तजर्बा करके देख लिया है। क्योंकि जहाँ पर जब होती है तो वहाँ पे मफादात कुछ और होते हैं, एक पार्टी इलेक्शन कुछ और होता है, ये हमारा एक तजर्बा है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ जीडीए को, जिसने अपने मौके पे खड़ी रही और उसने आखिरी वक्त तक हमारा साथ दिया, हम उसके लिए उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब आप उनको अकेला छोड़ा है ऐवान में मुकाबले के लिए? किनको? जीडीए वालों को अब आप अकेला छोड़ा है ऐवान में अपोजिशन के लिए? उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने कहा जी हमारा आपके साथ एक मुआहिदा था, हमने आपके साथ खड़े हुए हैं, आपने बाहर जाना है, हमने नहीं जाना है, हमने पार्लियामेंट का हिस्सा रहना है। तो बिल्कुल ये उनका, लेकिन जब तक वो साथ खड़े रहे, बिल्कुल एक असूलों पे खड़े रहे, अपने किए हुए वादे के मुताबिक खड़े रहे, हमें उनको सलाम पेश करते हैं। ठीक, अब मुझे इजाजत दे दें कि मैंने पहले ही कहा था, मैंने 5 ठीक, आफ्ताब साहब एक बात का जवाब दे दीजिएगा, फिर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया फौरी नाज़रीन, आफ्ताब जहांगीर साहब सां राब्तो मुनक़ते थी वियो आहे, उन्हनि खे वञिणो बि हो ऐं उनजी तबियत बहितर न हुई। बेग साहब मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। कुझु देरि खां पोइ कोशिशि कयूं था त जीडीए सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि शेरियार महर साहब, उहे पिणु असांखे जॉइन कंदा। ऐं सलीम बुखारी साहब जी बि कोशिशि आहे त उहो बि असांखे अॼु के प्रोग्राम में जॉइन कनि, जीअं उन्हनि खां बि समूरी जेका सूरत हाल हले पियो तस्जियो वठूं। आफ्ताब साहब शायद जल्दी थी और उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं थी, तो वो तो चले गए। लेकिन बेग साहब वो सवाल जो मुझे उनसे करना था वो आपके सामने रखती हूँ शहादत साहब, कि जो उन्होंने बात की इलेक्शन का, वो बार बार जिक्र कर रहे थे, और इस वक्त वो जो एक कैंपेन नज़र आती है वो बाकायदा नज़र आ रही है कि इलेक्शन कैंपेन में चले गए हैं। इलेक्शन कैंपेन का मोड उनका इस वक्त ऑन है। एक ही हफ्ते में 3 जलसे, पार्लियामेंट से इस्तीफ़ाएँ, और आगे वाले दिनों का भी वो यही लाहेअमल शेयर कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में एक तो इलेक्शंस का बताएं कि क्या स्ट्रेटजी होगी हुकूमत की, क्या सोच रहे हैं, फिर ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है इसको किस तरह से हैंडल करने का इरादा रखते हैं? देखें नाजिया, सबसे पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में चूँकि पार्लिमानी निज़ाम है, इलेक्शन तो होने हैं जी, लेकिन इलेक्शन कब होने हैं, अभी से अगर वो चले गए हैं मूवमेंट में कि इलेक्शन कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर ली है,
मैं ये समझता हूँ वो टेम्पो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की जो कुछ उन्होंने 3.5 साल में जो कुछ किया है उसका हिसाब देना पड़े, तो कम से कम वो देख लें, असेस कर लें कि हमारे पीछे हमारी मुलाकात करने वाले कितने लोग जो हैं उस गिनती के लिए हस्बे में वो चल रहे हैं। तो मैं आपको पहली बात कहीं इस टेम्पो का उल्टा देखें, रिजल्ट मैं आ जाए। आपको देखें टेम्पो आप जो है वो देख लें, अभी तो गवर्नमेंट से उनको गए हुए 4 दिन हुई सही। हैं, और आप इनको जल्द से देख लीजिएगा कि अवाम इनके साथ कितनी होगी और अवाम के लिए उन्होंने किया क्या है। असल तो उनके साथ यंग नौजवान लोग थे जिनके लिए बिलावल साहब ने उस दिन जो है आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में बिलावल साहब ने नौजवानों को खिताब करते हुए कहा कि आए हम नौजवान हम नामुमकिन को हम मुमकिन बनाएं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने कोई PTI वालों का उनका गिला तो ये है कि जो हमसे वादे वही थे वो बिल्कुल कतई तौर पे नहीं हुई है। मैं तो बहुत से लोगों के मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, अगर अभी आप चले जाएं व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने हुए हैं तो हैरत होती है कि जो 3 दिन पहले इनके साथ लोग खड़े हुए थे वो लोग जो हैं अब कहाँ चले गए। उसके अलावा ये नामुमकिन सी बात है कि अगली दफ़ा लोग इनको दोबारा से जो है इनको आजमाएं। 3.5 साल इनको देख लिए हैं और ये नहीं तो वो कारकर्दगी का बोझ आप पर वो तो नहीं देखें आएगा? मैं आपको गुजारिश ये करूं कि ये आप देख लीजिएगा, जो अगर इस किस्म की सूरत हाल होती हमें यकीन ना होता तो मेरे ख्याल में ये है कि जितने 10-8 पार्टीज़ वो कम से कम सर जोड़ के एक जगह बैठी हैं तो वो कम अकल लोग तो नहीं है कि वो कम से कम उसका बोझ अपने लिए लेते। लेकिन हमने तो आवाम के लिए उनको रिलीफ दिलवाने के लिए हमने कहा कि बहुत ज़्यादती हो चुकी है, अगर इस स्टेज पे भी हम इससे जान नहीं छुड़वाएंगे तो आवाम मज़ीद आवाम पिसेगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको बेग साहब बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि मुल्क की माईशत किस हद तक संभल पाएगी, क्या होगा। ना हमारी आपने देखा खारजा पॉलिसी थी, ना हमारी आप देखें इंटरनल को किसी किस्म की पॉलिसी थी। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से देख लें तो हमारा क्या हाल था, कश्मीर के हवाले से देख लें तो हम बिल्कुल इंटायरली जो हम फेलवर थे। और उसके अलावा भी मैं ये समझता हूँ कि आप देख लें सिवाय इन्होंने अपनी हट धर्मी के अलावा इन्होंने किसी किस्म का नहीं किया। सो मच सो कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो ये कहता है शुक्र है नो कॉन्फिडेंस का ये जो है मूवमेंट चली है कि लोगों की महंगाई से जो है वो नज़र हट गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए बेहतर हुआ। इलेक्शन जब होंगे भाई आपका बाकी जो पीरियड पड़ा हुआ है तो असम्बली तो पार्लियामेंट तो 5 साल के लिए वो पीरियड पूरा करेंगे। अभी उसके लिए जो है टाइम पड़ा हुआ है, वो 16-17 महीने ये गवर्नमेंट चलेगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ कि भाई बात ये कि असल में असूलन तो चलनी चाहिए। आपको पता है कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मेरे चेयरमैन ने खड़े होकर कहा हाँ हम इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हम इलेक्शन जिस तरीके से इलेक्शन एक्ट को का हुलिया इन्होंने बिगाड़ा है, बिल डोज किए हैं, हम चाहते हैं कि आवाम को मौका मिले कि पार्लियामेंट में उस पर बहस मुबासा करके उसको सही किया जाए। कब हमारे सामने वो सारी बातें आएंगी शाह साहब, वो भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पहले खिताब में तो हमने इसको मिस किया, वो एब्सेंट लगा हमें कि रिफॉर्म्स की तो कहीं पर कोई जिक्र नहीं था। मैं आपको बात बताऊं, बात ये पहली जो स्पीच थी जिस तरीके से आपने देखा कि किस वक्त, और इन्होंने 5 दफ़ा इजलास को इन्होंने असल तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर की डिफाइंस की है ना, हतमी तौर पे इसका क्रेडिट जो है मैं तो आफ्ताब भाई को ये कहना चाहूँगा कि आफ्ताब साहब नहीं है लेकिन आफ्ताब भाई यहाँ नहीं है, लेकिन आफ्ताब भाई घर पे प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं ये कहता हूँ कि अदारों को बदनाम करने का जो है ना तरीका, इसको आप छोड़ दें। आपने कोई अदारा नहीं छोड़ा हुआ। मेरे जो साबका MNA हैं तो इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने इस पर जुडिशरी को PDM के जजेस कह गए हैं। मैं कहता हूँ ये भी तौहीन अदालत है भाई। बात ये है कि जब तक आप तो सादे अमीन कहें उस वक्त तक तो अदलिया ठीक है, और अदलिया अगर किसी किस्म का आइन की ताबीर तशरीह करे तो आप उसको आज जो है एक साबका MNA साहब भी ये कहें। आप लोग गवर्नमेंट में अब कैसे आगे बढ़ना है और इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ये ज़रूर आपसे पूछेंगे। सलीम बुखारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुसागर ते मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सलीम बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। शाहद अवान साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इश्तियाक बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब थे इससे पहले। कैसे देखते हैं आप सारी सूरत हाल को? एक तरफ नई गवर्नमेंट, बहुत सारे चैलेंजेस हर फ्रंट पर हमें नज़र आते हैं नई गवर्नमेंट के लिए, और दूसरी तरफ अब अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
ये कहती नज़र आ रही है कि स्ट्रीट फाइट होगी, स्ट्रीट पावर से हमने मुकाबला करना है। हुकूमत के लिए कैसे देखते हैं सलीम बुखारी साहब आने वाले दिन? सर्वाइव आप देख रहे हैं कि कर पाएगी इन सारे चैलेंजेस और प्रेशर के होते हुए हुकूमत? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया मुझे। मेरा इसके बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इतनी मजबूत अपोजिशन, 155 के करीब लोग नेशनल असेंबली में, इसी तरह पंजाब असेंबली में 183 लोग, वो अगर समझती है कि सड़कों के ऊपर बैठ के पार्लियामेंट के अंदर के मसाइल हल हो जाएंगे तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। मेरे ख्याल से वो अगर पार्लियामेंट के अंदर रहते तो अपनी मर्जी से डिक्टेट करवाते अपनी टर्म्स अपोजिशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ जितनी स्ट्रांग अपोजिशन है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि सड़कों के ऊपर तय होगा, और साथ ही जो फौज के साथ जिस तरीके की इनकी रिलेशनशिप अब बिल्ड हो रही है, अगर आप सोशल मीडिया को देखें उठा के, तो मुझे समझ में नहीं आता कि सड़कों के ऊपर कैसे लड़ेंगे। सड़कों के ऊपर लड़ाई वड़ाई का कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इनका है नहीं, कि वो जमात नहीं है जिसके पास पीपल्स पार्टी की तरह के हार्डकोर वर्कर होंगे या जैले होंगे जो सड़कों के ऊपर खड़े होकर मार खा लेंगे। आपको रिकॉल करना पड़ेगा, धरना जब होता था शाम के वक्त से यंग लड़के लड़कियां आते थे, फिर उसके बाद सारी रात वो अकेले ठहरते थे कंटेनर के ऊपर, अगर आपको याद हो। तो ये पॉलिटिकल वो क्लाउड उनके पास है या नहीं है, इसका तो अब इम्तिहान हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे गलत फैसला उनका ये है कि वो पार्लियामेंट में मैदान खुला छोड़ के बाहर निकल जाए। ये उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और वैसे भी अभी तक आप देखें इस्तीफों का जहां तक ताल्लुक है वो सही हाथों में गए ही नहीं है। पिछला तजर्बा भी आपके सामने होगा, 6 महीने के बाद आके वापस बैठ गए थे फिर पार्लियामेंट में, सारी बरात वगैरह भी ले ली थी आपने। तो इस सूरत हाल को भी मद्देनजर रखे सब नारे मार रहे हैं इस्तीफे देने का, लेकिन वो पड़े हैं उनके अहमद डोगर साहब के पास जो उनके चीफ व्हिप है पार्लियामेंट में। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही है किस तरह की सियासत होने जा रही है, आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत को खुला मैदान मिल जाएगा तो वो के साथ कुछ काम करना चाहें, कोई भलाई कर जाए कोई आवाम की, तो उनके लिए अगला इलेक्शन लड़ना बहुत आसान होगा मेरे ख्याल से। तरीके इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर का मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था, इसका उन्हें नुकसान होगा। ठीक, इलेक्शन के हवाले से क्या माहौल बनते हुए देख रहे हैं सलीम बुखारी साहब? देखिए इलेक्शन के बारे में यह है कि अगर तो जैसा मैंने कहा, अगर हुकूमत को खुला वक्त दिया इन्होंने कि वो अपने काम करें और कोई नोक जोक टोक ना हो उनको, तो वो परफॉर्म कर जाएंगे बेहतर, तो इलेक्शन तो उनका बनेगा। बाहर सड़कों के ऊपर एजुकेशन के साथ इलेक्शन नहीं बनेगा उनका। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ और हमदर्दी से कह रहा हूँ। पीटीआई के पास फोर्स है, पीटीआई के पास फॉलोइंग है, पीटीआई की लीडरशिप को चाहिए कि वो एक तो पार्लियामेंट के अंदर अपने वजूद को कायम रखें, और दूसरा ये कि जहां उनकी हुकूमत है जो केपीके है वहां पर उसको एक ऐसा मिसाली सूबा बना दे कि दूसरे सूबों के अवाम भी उनके लीडरशिप की तरफ देखें। आप ये देख लीजिए जो केपीके में सूरत हाल है वो आपके सामने है। जहां उनकी अपनी हुकूमतें थी वहां अपनी हुकूमतें, अपने ही लोग उनके खिलाफ जो है वो तहरीक चला रहे हैं। आजाद कश्मीर में देखने क्या हो गया है। तो ये इस तरह की चीजों को अगर वो संभालेंगे नहीं तो फिर तो मसला होगा उनके लिए। मैं फिर एक दफा बिल्कुल जोर दे के ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि वो पार्लियामेंट का मैदान खुला न छोड़े, सियासत करें अपनी, जलसे जुलूस करें, वो सब जारी रखें, लेकिन पार्लियामेंट के फोरम को ना छोड़ें। ठीक। और सलीम बुखारी साहब एक आखिरी सवाल ये भी कि ये चैलेंजेस का आपने जिक्र किया कि एक तो खुला मैदान है इस नई गवर्नमेंट के लिए कि वो परफॉर्म करें और फिर वो इलेक्शन में जाएं तो फिर उसके रिजल्ट्स वो देखें, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो सियासी महाज हो, माशी महाज हो, सफारती महाज हो, हर महाज पर चैलेंजेस हैं। फिर मखलूत हुकूमत उसको साथ लेकर इत्तेहादियों को चलना, ये सारे मामला, फिर ये वाला जो प्रेशर अपोजिशन जिसको आप कह रहे हैं कि वो इतना मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाएंगे, लेकिन वो बहरहाल मौजूद है, एक हकीकत है। तो इन सारे चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ते हुए कैसे देख रहे हैं इस हुकूमत को? देखिए पहली बात तो ये है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत भी तो मखलूत हुकूमत थी ना जी, सेंटर में भी मखलूत थी और यहाँ पर पंजाब में भी मखलूत थी। तो ये तो कोई बात नहीं है कि वो मखलूत हुकूमत चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। देखिए क्योंकि एक बात खुद इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिश कर दी है कि सभी पार्टियों के मुश्तरका दुश्मन इमरान खान है, इसलिए किसी पार्टी से भी उनको खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह, जैसा मैंने कहा कि पार्लियामेंट में जब उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, वो अपनी मर्जी के फैसले करेंगे, अपना अगला इलेक्शन बनाएंगे, वो कॉन्शियसली काम करेंगे कि अगले इलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाए। जहां तक इशूज का सवाल है तो तहरीक इंसाफ के पास अभी कोई इशू नहीं है, इसलिए कि जो इकोनॉमी छोड़ के गए हैं, जो हालत है ये उन्हीं की छोड़ी हुई है। जो मसाइल है माशी दीगर और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा हाल है वो अपनी जगह है। ठीक। अब आप देखिए ना 3 दिन के अंदर अगर डॉलर 9 रुपए नीचे आ जाए
और स्टॉक मार्केट जो है वो इतने पॉइंट ऊपर बढ़ जाए, तो इसमें तो कोई कमाल नहीं, हुकूमत के आने वालों का तो नहीं है। ये तो कमाल, ये तो नुकसान उनका हुआ है जो छोड़ के गए हैं। ये उनके क्रेडिट में जाएगा, आप इसको जैसे मर्जी देख लें। नए आने वालों के क्रेडिट में जाएगा कि डॉलर जो है वो 9 रुपए 3 दिन में नीचे आ गया है। तो ये सूरत हाल सूट नहीं करती है तहरीक इंसाफ को स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करने के लिए। वो करें भले इसको, लेकिन वो पार्लियामेंट को न छोड़ेंगे। बहुत बुरा फैसला है। ठीक, आप समझते हैं कि इसका उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, बड़ा नुकसान होगा। ठीक, सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। बेग साहब आपने सुना सलीम साहब तो आपके बात कर रहे हैं कि जो हालात नज़र आते हैं कि अगर ये मोमेंटम बरकरार एक तो नहीं रख पाएंगे और रखते भी हैं तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पार्लियामेंट उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नई गवर्नमेंट के लिए एक खुला मैदान है और इस वक्त परफॉर्म करने का टाइम है। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि कलेक्टिव जो विजडम होती है वो इंडिविजुअल विजडम से ज़्यादा होती है। जो सब पार्टियाँ सर झुका के बैठती हैं और बैठ के डिसीजंस लेती हैं, यही वजह है कि देखें अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मगर जैसे सलीम साहब ने कहा है कि डॉलर, और ये मैं आपको बताऊं कि मेरी मुफ्ती साहब से बात हुई है, डोंट बी सरप्राइज फर्दर जो है हमारा रुपीस अप्रिशिएट होगा डॉलर के मुकाबले के अंदर। इसी तरह स्टॉक जो है उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर ये फीलिंग है कि नहीं, कैपेबल लोग हैं, इनके पास टीम है मईशत की, और बुरे वक्त से निकाल। देखिए, एक मल्ला जो होता है वो कश्ती को अगर तूफ़ान से निकाल लेता है तो ही एक अच्छा मल्ला होता है, और एक नहीं होता तो वो रफ़ टाइम के अंदर कश्ती को डुबा देता है। उन्होंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपने आप को सोचा कि मैं सिर्फ एक अकेले कुल हूँ, मुझे किसी से ना बात करने की ज़रूरत है, ना किसी को साथ लेके। और देखिए कि हमने उस मईशत को जो 5.8% GDP पे थी, हम उसको कहाँ ले आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह। दूसरी बात ये हो रही है कि इलेक्शन, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले तक बेग साहब सारी सिचुएशन चेंज थी, मईशत का बिल्कुल दिवाले ने, हमने ये सारा सुना कि अभी यहाँ से आगे बड़ा मुश्किल है कि कोई भी गवर्नमेंट आए उसके लिए हालात को टर्न अराउंड करना बड़ा मुश्किल होगा। ये सारी बातें हम 2 से 3 दिन पहले तक सुनते हुए आए। नहीं, वाकई में देखिए हालात ख़राब हैं, नज़र आ रहे थे। ठीक, बट आज मेरी जब शहबाज शरीफ साहब से बात हुई है और मुफ्ती साहब भी उनके साथ थे, दे वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इस बुरे वक्त से निकल जाएंगे। तो इंशाल्लाह देखें क्या होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि ये इलेक्शंस जो हैं आने वाले, देखिए ये जो हमारा एक अलाइंस हुआ है ये कोई परमानेंट अलाइंस नहीं है। नेक्स्ट जो इलेक्शंस जब भी होंगे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे ख्याल है इसी साल के आखिर में नवंबर तक इलेक्शंस होंगे। मैंने ये सुना है, नून भी ये चाह रही है, इवन पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही है कि इलेक्शंस इसको हम करा लें, क्योंकि अभी कुछ इंतखाबी इस्लाहत करनी है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो सॉर्ड एक लटक रही है, वो इन्होंने जनाब डाला हुआ है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन के ऊपर कराएंगे। फिर किस तरह हम अपने साथ लेके आएंगे इनको, अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, उसका भी कोई क्लियर विजन नहीं है। तो इंतखाबी इस्लाहत वगैरह जैसे ये चीज़ें कंसेंसस से डिसाइड होती हैं, मेरा ख्याल है नवंबर दिसंबर तक इलेक्शंस के हैं ना हमारे इसके अंदर चांसेस हैं। मगर देखिए इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं कि इस वक्त आग से खेल रहे हैं। उन्हें मुल्क से प्यार नहीं है, उनका यह है कि मैं नहीं खेलूँगा तो खेलने नहीं दूँगा। अब देखिए कल इस तरह के स्टेटमेंट्स आई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, दिलवाई गई हैं, जहाँ पे इनके चाहने वाले हैं कि हम पाकिस्तान के स्टेट बैंक से डिजिटल अकाउंट के अंदर जो जितने भी हमारे पैसे हैं हम वापस मंगा रहे हैं। कुछ नहीं ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनाब, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है तो अब हम अपने रेमिटेंसेस पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। देखिए इसका नुकसान जो है कोई मियाँ साहब को नहीं होगा, या शहबाज को नहीं होगा, या जरदारी साहब को नहीं होगा, इसका क्या होगा, मुल्क को नुकसान होगा। तो क्या कोई एक आदमी, और ये भी मैं आपको बतला दूं कि जितनी कहानी बनाई गई थी लेटर की, इसके ऊपर बहुत जल्द एक कमीशन बैठाया जाएगा और ऐवान साहब सब खुल के सामने आ जाएगा। हमने इसके साथ साथ कुछ और मामला भी बेग साहब देखने में आए, जिस पर आज शाह साहब ज़रूर आपने देखा होगा, वजाहत भी आई है कि इस वक्त हम सोशल मीडिया पर जो कैंपेन देख रहे हैं इदारों के अगेंस्ट, उस पर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है कि सोसाइटी और आवाम के दरमियान एक गैप क्रिएट, एक खलीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इदारे इस वक्त बिल्कुल इंटैक्ट हैं। उस पर क्या कहेंगे, कैसे उसको आने वाले दिनों में एक क्रैकडाउन का आगाज़ तो कल से हुआ है, उसको कैसे देखते हैं, उस पर क्या कमेंट करेंगे? उस पर पहली बात तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये आपने देखा होगा कि फॉर्मेशन कमांडर्स जो हैं
उनकी कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से इस चीज़ का नोटिस लिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो लेटर वाली जो बात करते हैं वो नहीं, असल साजिश ये थी कि अवाम को अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपनी अफवाज, अपने अदारों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया जाए जो कि इस मुल्क की तबाही का बायस बनते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अवाम ये समझते हैं कि हमारी सरहदों की अंदरूनी बैरूनी हिफाजत करनी है अफवाज पाकिस्तान ने। वो आपके सामने सिलसिला रह गया। उसके बाद जिन लोगों ने ये सिलसिला चलाया हुआ था, इनकी टीम थी, वो डॉक्टर इरसलान खालिद वगैरह कुछ लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ये सारी चीज़ सामने आ जाएगी कि ये मूवमेंट कहाँ से चलाई गई थी, और ये सिलसिला जब बंद हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इनके पीछे किसी किस्म का कोई आदमी जो है वो नहीं होगा, नंबर 1। उसके बाद अगर आप इलेक्शंस की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन भले कल हो जाएं तो इनको वोट देने वाला इस वक्त कोई नहीं होगा। लेकिन सिलसिला क्या है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरीके से इन्होंने 35 मिनट में 52 आइटम 32 बिलडोज किए जॉइंट सेशन में, तो वो कहते हैं कम से कम वो चीज़ें जो है, एक बिल होता है हफ्ता हफ्ता चलता है, बहस मुबैसा होता है। लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं सोचती शाह साहब, वो ये सोचते हैं कि अगर आप लोग इस खौफ से इलेक्शन में अभी नहीं जाना चाहते कि कहीं इस वक्त अवाम साथ है, इस वक्त एक माहौल बना हुआ है, उनके नैरेटिव को लोग बाय कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि रद्द-ए-अमल आ जाए। देखें बात ये नादिया बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ 3.5 साल और एक तरफ 36 घंटे, और 36 घंटे के बाद एक इस शहर की मंजी हुई जो सहाफ़ी वो ये कह, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये समझते हैं, मैं आपको गुजारिश ये करूँ कि अगर ये सिलसिला होता, ये मैं कहता हूँ आज अगर EVM ख़त्म हो जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कोई सिस्टम बन जाए, तो कल इलेक्शन होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये देख लें कि ये पिछले जो इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के कुछ इलेक्शंस हुई हैं, उसके अलावा बाय इलेक्शंस हुई हैं, वहाँ आपको नज़र आ जाएगी कि PTI वहाँ पे कहाँ पे खड़ी हुई है। भाई बात ये है कि ये सिलसिला नहीं है, इन्होंने जितना करना था इन्होंने, ये देखे एक झूठ जो है एक हद तक चलता है, कभी ना कभी वो ज़हर हो जाता है। 3.5 साल इन्होंने चला के देख लिया और उसमें कुछ नहीं हुआ। आइंदा मैं आपको तजुर्बा रहा हमारा, मैं आपको अब इनके साथ भी वो कह रहे हैं कि रिपीट हो सकता है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, बात ये है कि इन्होंने बुज़दार साहब ने अपने तौसा में और न्याजी साहब ने अपने मियाँ वाली में, 2 हलकों में इन्होंने ज़बरदस्त काम किया अपने अपने हलके में। उसके अलावा अगर इन्होंने कहीं पे काम किया 35 मियाँ वाली में आप देखें कि अरबों रुपए का 35 अरब रुपए के आपने फंड्स दे दिए, साथ में आपको खुशाब लगता है, चकवाल लगता है, बकर लगता है, तो भाई वहाँ पे भी आप कुछ कर लेते हैं। आप तो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। बुज़दार साहब जो है उनसे पूछें कि भाई वडेरा साईं तू खाली तू तौसे बन आया, तौसे के अलावा भी तो पंजाब को कहीं पे देख लेता है ना, कहीं और भी फंडिंग कर लेता है। जब भी जाता है वहीं पे सोचता है, वहीं पे मोटरसाइकिल पे भी घूम लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैं ये समझता हूँ आइंदा के लिए आज मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा कि ये 10 गुना नीचे ये जाएंगे, और इनके साथ जो लिखा पढ़ा तबका था वो बड़ा समझदार लोग हैं, वो ये समझ चुके हैं कि सियासत इनका काम नहीं है, सियासत इनका काम नहीं है। एक कैसेट है वो रटी रटाई हुई जो 3.5 साल से हर आदमी ने याद कर लिया, वो इस मुल्क में नहीं चलेगी। आपको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कर, आपने देखें इन्होंने किसको छोड़ा, अदारों को छोड़ा, सियासतदानों को छोड़ा। उसके अलावा आपके लिए पहले याद होगा कि वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, और खुदा जुल्म ये है कि वो 15 दिन बहस मुबैसा और आप जलसे जुलूस करते रहे, उसका कहीं वजूद नहीं निकला। उसके बाद पीका के साथ इन्होंने जो आप साफियों के साथ जो कुछ किया, इन्होंने तो एक डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट जो है बनाने की कोशिश की, और कहते नाम क्या देते थे, नाम देते थे रियासत मदीना। लेकिन देखें बाज हादसा, एक आखिरी बात ये है, इत्तेफाकात देखें, इत्तेफाक देखें, इनकी हुकूमत रही है 3 साल 7 महीने, 3 साल 7 महीने। ठीक, लेकिन तो बात ये कि मैं आपको ये कहना ये जा रहा हूं, उनके 3.5 सालों का और अपने 36 घंटों का बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि अब आप लोग हुकूमत में, वो तो ये कहते रहे कि तो मीडिया की सारी तोपों का रुख हमारी तरफ होता है, लेकिन अब वो तोपों का रुख आपकी तरफ हो चुका है। हमें सुनने को नहीं मिलेगा कि मीडिया, ये हमने आपने पहले भी आजमाया हुआ देखा हुआ, हम अदारों को, अवाम को, जितने बाकी ऑर्गन्स हैं उनको हम साथ लेकर चलते हैं, अफवाम व तफहीम से काम करते हैं। आपने आज स्टार्ट भी देख लिया है ना, स्टार्ट भी, लेकिन शुमाल जनूब जो थे वो आज माशाल्लाह यूं जुड़े हुए हैं। बात ये है कि हम अवाम के लिए सब कुछ बैठेंगे और हर चीज़ का हल
टेबल के ऊपर है। ठीक, और और कब इंशाअल्लाह तक ये ताला जुड़े हल रहते हैं? निकलेगा। बेग साहब इस पर क्या कहेंगे? आपने आफ्ताब साहब को तो सुना, वो समझते हैं कि स्टार्ट अच्छा ही होता है? नहीं देखिए, आफ्ताब साहब को सुन के बड़ा अफसोस हुआ। ये वो लोग हैं, वो पड़ोसी हैं या वो दुश्मन हैं जो किसी की शादी को खुश खुर्रम नहीं देख सकते और ये दुआएं मांगते हैं कि कब ये लोग अलग हो जाएं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, क्योंकि देखिए जिस मकसद के लिए, देखिए इस वक्त प्रॉब्लम नून की ये नहीं है कि वो हुकूमत करे या पीपल्स पार्टी। इस वक्त सबका ये है कि इन पे बहुत ज़्यादा अवाम का प्रेशर भी है और पूरी अवाम इनकी तरफ देख रही है कि जो गलतियां उन्होंने की कि आप तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका सर्वाइवल भी जो है वो बहुत मुश्किल है। मैं जब आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब से बात हुई है, ये इनकी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आवाम खुश नहीं होती, आप उनको रिलीफ नहीं दे पाते, जो भी मकसद हो, तो यही तमाम जो तोपों का रुख जो है वो आपकी तरफ ही हो सकता है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब तक इलेक्शंस होंगे यूनिटी कायम रहेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कंसेंसस की हुकूमत है। ये मत सोचें कि सिर्फ नून बैठा हुआ है। इस वक्त इतना ज़्यादा अकोमोडेट किया गया है, अपना MQM को भी किया गया है, वजारतें उनको अच्छी मिल रही हैं और वो तो थोड़े से इम्पेशेंट ये हो रहे हैं कि जल्द से जल्द जी हमें आप करें। और पीपल्स पार्टी जो है उसके अंदर भी उनको अच्छी वो मिल रही है। वो कुछ जी हाँ, इख्तिलाफ कहें या क्या कहना चाहिए शहर साहब, वो बिल्कुल इम्पेशेंट हुए हैं और उनका ये है कि जी जल्दी से करें। बल्कि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि वो इम्पेशेंस तो नज़र आ गई। हाँ। लेकिन शहर साहब बड़े कंसर्न्स शो हो रहे हैं यहाँ के, स्पेशली जब हम सिंध की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मुआहदे के जो असरात होंगे या उसको जो जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो सब कुछ सिंध के अंदर होगा, तो बड़े कंसर्न्स भी शो हो रहे हैं, क्योंकि माजी के तल्ख तजुर्बात भी सामने हैं। तो वो मुआहदा अभी तक वो सामने नहीं आया कि क्या क्या होगा उसके तहत। मैंने आपको ये कहा कि बात ये है, रमज़ान है, आप बिल्कुल थोड़ा सा आप भी पानी पी के देखें, इंतज़ार करें। आप ये देखें कि अगर इस किस्म की सूरत हाल होती तो डॉक्टर मकबूल सदीकी साहब जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तशरीफ़ लाएँ और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करके कहा कि हमारा और MQM का जो मसला सिलसिला है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हम मिल के चलें। आपको याद होगा आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा कि सिंध में मैं चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल सिंध और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलजुल के काम करे। देखें बात ये है कि ये जितनी भी सियासत है मुल्क में, तमाम पाकिस्तानियों को, बाहर से ये नहीं है कि कोई मतलब इस किस्म का। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरीके से इश्तियाक साहब ने कहा, मैं ये समझता हूँ यहाँ सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो ये कि यहाँ एक जहन नहीं है, यहाँ 8 जहन एक टेबल पे बैठ के जब काम करेंगे तो मैं समझता हूँ और बेहतर काम हो पाएगा। जो एक पार्टी करती वो यहाँ 8 पार्टियाँ करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अपना मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। बाकी मैंने कहा कि ये एजुकेशन जलसे जुलूस इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि कानून अपना राह लेगा और इख्तियार करेगा, और उसमें मेरा तो ख्याल ये है कि कल के बाद बजाय वहाँ जाने के जहाँ पे अपोजिशन ने अपना वक्त ज़ाया किया, तो ये बेहतर ये होगा कि अपने लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे तो शखाना का हिसाब देंगे, हारों का हिसाब देंगे, चौपट घड़ियों का हिसाब देंगे। कहाँ तक सिलसिला तो बात सिलसिला तो देखें, ये तो पहली बात तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि आपको याद होगा कि जो है एक कमीशन ने ये कहा था कि इनको आप जो है ना इंफॉर्मेशन सारी दे दें जो कुछ भी है। उसके जो है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट चली गई कि भाई स्टे ले लिया, वो तो अब डेफिनेटली वो इतलात आपको देनी पड़ेंगी। बाहर से ये बात भी आपको पता है, आज मैंने किसी मीडिया में देखा बल्कि पढ़ा कि FIA ने कोई इंक्वायरी शुरू कर ली है। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने जो 18 करोड़ रुपए का हार जाके लाहौर में बेचा तो तोशाखाने का हार था। उसके बाद मज़े की बात यह है कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हमारी हुकूमत को सऊदी शहज़ादे ने चौपट गढ़ी थी और उसके बाद कुछ अर्से के बाद वो सऊदीया में ही 19 करोड़ की बिकने के लिए गई। तो दुकान वाले ने उस शहज़ादे से पूछा कि भाई आपकी ये घड़ी कहीं चोरी तो नहीं होगी, बिकने के लिए आई? उसने बोला कैसे? बोला फ़लाँ। कह लगा आप इनसे ख़रीद के मुझे बेच दीजिएगा वापस, मैंने तो उनको तोहफ़तन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी थी। शायद तो उम्मीद रखेंगे अब ये वाक़यात का सिलसिला रुकेगा, सुनने में नहीं आएंगे क्या इंशाअल्लाह ताला। आप बताएं सुनने में मेरे पास वक्त बहुत कम है प्रोग्राम के वाले से। शाह साहब एक और भी वाक़या है, उस पर ज़रूर बेग साहब की भी राय लूँगी। कल एक बड़ा वाक़या, नाखुशगवार वाक़या मेरियट होटल में कल हमने सबने देखा, सब वो पेश आया। आपको ज़रूर याद होगा 80 की दहाई में हम लोग सुनते हुए आए कि
सियासी गुफ्तगू करना मना है, वो होटल्स हों, वो किसी भी जगह पर, अब क्या हम उसी दौर में वापस चले गए? लेकिन बात सुने, अच्छा हुआ आपने वो क्लिप देखी है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैरियट में हुआ है, वहाँ कुछ लोग, नूर आलम साहब कुछ दोस्तों के साथ अफ्तार कर रहे थे, बराबर की टेबल पे बैठा हुआ कोई साबका हुकूमत का जो इत्तेहादी या कोई उनका पैरोकार है, उसने आके कोई उनके साथ जो है हूटिंग की, बदतमीज़ी की, रोकने के ऊपर जो है उसको फिर रोका गया। तो ये बात जो है वो तो वही क्लिप बता देती है कि कौन आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। नहीं तो अब क्या वो हमें लिखना पड़ेगा हर जगह फिर से 80s की तरह के सियासी गुफ्तगू मनाए, क्योंकि ये दोनों जानिब से सियासी जमातें। देखें, मैं आप बताऊँ, आप मुझे बता दें कि हम मतलब पोलिटिकल अगर बातें आज तक, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई तशद्दुद किया हो तो आप मुझे बताएं। हम तो अफ़हाम व तफ़हीम से बात करते हैं, किसी दलाइल से बात करते हैं और दलील सुनते हैं, लेकिन इनमें मैं समझता हूँ कि इनमें तो दूसरी तरफ सोचने वाली बात ही नहीं है। दूसरी तरफ ये जज्बात में एक इन्होंने जो है ना वो 2-4 अल्फाज रट लिए हैं कि मज़हब कार्ड जो है वो ले लेंगे तो क्या होगा। मैंने एशिया को मैंने देखा हुआ है, यूरोपियन कंट्री को देखा हुआ है, जो कि हम लोग तो जो हैं वो पाकिस्तानी जो हैं 98% तो पाकिस्तान से एक सूबे से दूसरे सूबे वो मरी भी नहीं जा पाते हैं। तो वो देखा हुआ, उसकी हर वक्त मिसालें सुन सुन के कान पक गए हैं। तो ये बेहतर हुआ मैं समझता हूँ। इसमें जुडिशरी को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जिसके लिए मेरे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब जो हैं वो कुछ अपना इस ख्याल का मैं समझता हूँ नफ़रत का इजहार करके गए हैं, जो कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। और मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क को, इस डेमोक्रेसी को, इस आइन को बचाया है तो जुडिशरी ने बचाया है। और मुझे तवक्को अब हो गई है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अब हर चीज़ जो है सही चलेगी। वक्त बहुत कम है, फाइनल कमेंट बेग साहब आपका। हाँ जी, बस थोड़ा सा ऐड करूँ कि आज मेरा कॉलम छपा है और एग्जैक्टली इसमें मैंने यही बातें रखी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि इन 3.5 सालों में पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है और हमारा दर्जा जो है वो ऊपर आ गया है। और ये हार की और शोपाट की, ये आप यकीन करें कि सऊदी एम्बेसडर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक बार उनसे बात हो रही थी। आम तौर पे सऊदीज़ की ये होती है कि गिफ्ट पेश करते हैं। सदर साहब गए, अपने साथ खुद गए, बीवी को लेके गए, अपने बच्चों को लेके गए, अपनी बहुओं को लेके गए, सबको। उनको मालूम था 1 अरब से ज़्यादा उनको तोहफे मिले, 1 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा, और एक सिंगल चीज़ तोशा खाने में जमा नहीं कराई गई, सब आपने रख ली। तो आप कहते हैं कि हम तो जी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी हैं और बाकी सब चोर हैं। और अलीम सिद्दीकी ने क्या कहा है, अलीम खान ने जो कहा है कि ये फ़रा जो गई हैं, जो फ्रंट वूमेन थी बुशरा बीवी की, जो बैग लेके बैठी हुई थी वो 1.5 करोड़ रुपए का बैग था। कहाँ से आपके पास ये आई हैं तमाम चीज़ें, और वो हर चीज़ की पोस्टिंग की। ऐसी ऐसी दास्तानें आएंगी नाजिया कि आप सुन के परेशान हो जाएंगी कि वो शख्स जो ये कहता था कि जनाब मैं जो है ना करप्शन को ख़त्म करूँगा, उसके दौर में जिस तरह लोन ज़्यादा लिया गया, इसी तरह करप्शन भी ज़्यादा हुई है पिछले 2 अखबार के मुकाबले। तो अब हम उम्मीद रखें कि वो रैंक जो बहुत ऊपर चला गया वो अब नीचे आएगा डेफिनेटली। ठीक बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाहद अदवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शेरा साहब के भी ज्वाइन करणो पर हू ट्रेवलिंग में आहिनि, जंहिं करे हू ज्वाइन न करे सघिया आहिनि। सलीम बुखारी साहब असांखे कुझु वक़्तु ॾिनो, आफ्ताब जहांगीर साहब कुझु देरि लाइ असां सां गॾु मौजूदु हुआ। सभिनी जी गुफ़्तगू वहाँ ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां हमेशह जीअं असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी जल्द अवां सां मुलाक़ात कंदासीं नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।